आई एम लाइव ऑन यूट्यूब, प्लीज किसी की भी बिचिंग मत करना। लाइव ऑन यूट्यूब। यस, रुको रुको रुको। से हाय, चैट को हाय बोलो। चैट आरुषि। हाय। व्हाट डू यू कॉल योर चैट? चैट बोलो, बोलो हाय चैट। Hi chat, I really wanted to be on live streaming with OneShot, but इसके भाव बहुत बढ़ चुके हैं जब से 50 से वापस आया है। एक्चुअली चैट दैट इज लिटिल बिट ट्रू, बट मैं क्या कह रहा हूँ हम लोगों ने यार गोवा में भी सोचा था कि हम लोग करेंगे, बट हमको मौका नहीं मिला। पर कोई नहीं, अभी तो आरुषि मुंबई में ही है जी। और अभी मैं बाहर नहीं कर रही हूँ, तो तू फ्री है तो आ जा। कहाँ जा रही हो? अच्छा ये मत बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ लाइव खत्म करके। आई टेक्स्ट यू। ठीक है, एंजॉय। चलो बाय कर दो चैट, आरुषि को बाय कर दो। बाय बाय आरुषि। सब लोग लिख रहे हार्ट, आरुषि लिख रहे सब लोग। बाय बाय। तो देखो चैट, मैं तो आज हम लोग बात करेंगे हर चीज के बारे में, मतलब जितनी अभी तक एपिसोड तक हुई है। क्योंकि देखो भाइयों, अभी तुम लोग देखोगे कहीं से मेरी लड़ाइयां चल रही हैं, पर आगे जाके मेरी उनसे दोस्ती भी हो जाती है। पर क्या मैं अपनी स्टोरीज में अभी से उनसे दोस्ती करूंगा भाई? क्योंकि देखो अभी तुम लोग जो ऑडियंस हो, तुम लोग एपिसोड देखोगे, फिर तुम लोग देखोगे अरे तो दोस्त बन गए, तो अच्छा थोड़ी लगेगा ब्रो। वेयर द फक इज द कॉन्टेक्स्ट? कुछ कंटिन्यूटी भी होती है, राइट? अच्छा सुनो, तो जैसी मेरी री एंट्री होने लगी चैट, तो मुझे पता नहीं था कि मेरी होगी करण पटेल के साथ। पर मैं जैसे अंदर गया पहले, ओह फुल टोरे में वंशित भाई जा रहे हो, चौड़े होके वहां देख रहा हूँ लायन के साथ भी बकचोदी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। और ना मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यार, कितना बढ़िया सेट है, मजा आ गया। फिर क्या होता है, वो लायन कहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर है करण पटेल। मैंने कहा, मैं ना वहां पे समझने लग गया, आई वॉज कनेक्टिंग द डॉट्स कि ओ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि मैंने सुना था कि करण पटेल ने शो से एग्जिट ले लिया क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं थे उसमें, वो सोते रहते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो करण भाई ने बाहर जाके ऐसा क्या देखा कि उनको ऐसा लगा कि यार मैं अंदर जाता हूं वापस और 1v1 करता हूं वंशज के साथ। ऐसा क्या लग सकता है? उन्होंने देख ली कि हमारी हवा है बाहर, है ना, हम हवाबाज हैं। देखो हवाबाजी सब करते हैं, शो के अंदर सब हवाबाजी कर रहे थे, पर हम जो हवाबाजी करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर हमारी हवा है, ठीक है? तो उन्होंने देख ली, अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 20 साल इंडस्ट्री में काम किया और ये 22 साल के लड़के ने मेरे कमेंट सेक्शन की धज्जियां उड़ा दी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनको लगा कि वापस मुझे जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि मैं कितना बड़ा हूं, मेरा कितना बड़ा दिल है। तो ठीक है, करण पटेल आ गए। आते ही उन्होंने आए मेरे पास, मेरे से सीधा आए हाथ मिलाने। भाई क्यों? मेरे को नहीं मिलाना कोई हाथ, आई जस्ट डोंट लाइक यू। जैसी ना करण पटेल की एंट्री हुई, मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। ये यहाँ पे मैंने जो बाहर किया है उसके लिए बुलाया गया है, ठीक है? और ये अभी आके मेरी कोशिश करेंगे ताकि दुनिया को लगे कि अरे ये तो कितना चूतिया है, ये पीठ पीछे तो बोलता है। भाई पीठ पीछे नहीं बोलते हम ना बोलते हैं इन जनरल। मेरे को बात करना आता है और मुझे अपनी बात रखना आता है, अब वो सामने हो या पीछे हो या कैमरे पे हो या कैमरे के बाहर हो या वॉशरूम में हो या बाथरूम में हो या रूम में हो या सड़क में हो, मैं बातें करता हूं किधर भी, है ना? अभी ये लोग कह रहे अब तुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अरे तो कहां बोलूं ये सब, मैं कहां बोलूं? कह रहे सोशल मीडिया में ये सब बातें अच्छी नहीं लगती बोलना। एक मिनट, अच्छे लगने का या ना लगने का तो आप लोग मेरे से ये ना बातें मत छोड़ो मेरे सामने। अगर बातें, मैं कहां बोलूंगा? और बात अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं कहां बात करूंगा? मैं स्कूलों में जाऊंगा कि मेरे को आज एक अपनी पीपीटी दिखानी है बच्चों आपको, जहां पे मैं उनको बताऊं इन्होंने मेरे साथ देखो कितना गलत किया है, मुझे बुरा लग रहा है? नहीं ना, मैं कहां बोलूंगा? मैं कहीं दूसरे रियलिटी शो में बोलूं? मैं कहां बोलूंगा? और मैं अपने सोशल मीडिया में ही तो बोलूंगा। कह रहे बात करने का ना तरीका आपका गलत है। पहली बात तो आप नहीं बताएंगे मुझे कि बात करने का तरीका क्या होता है, ये तो सबसे पहली बात है। क्योंकि बात करने का तरीका ना मैंने इतने सालों से किसी से सीखा नहीं और ना ही मुझे किसी से सीखने में इंटरेस्ट है। मेरे अंदर बातें आती हैं,
मैं अपनी बातें कर देता हूं। इट्स दैट सिंपल। तो भाई पहला राउंड होता है वोटिंग। वोटिंग पे अंदर हो गई भसड़। मैंने देखा सबसे पहला मेरा स्टैंड लिया था सैमी ने। भाई इन्होंने ना इतना दिखाया नहीं, एपिसोड में थोड़ा कट गया है क्योंकि छोटा एपिसोड होता है। तो यंग सैमी ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मनीषा रानी ने मेरे लिए स्टैंड लिया। मतलब ये लोगों से तो मेरे को उम्मीद भी थी भाई, अगर चाहत अंदर होती वो भी मेरा स्टैंड लेती, खानजादी होती वो भी लेती। फिर आते हैं मेरे अगेंस्ट खड़े लोग, उसमें से कुछ हाईलाइट देता हूं। जैसे थी उर्वशी ढोलकिया जी। उर्वशी जी के बारे में तो मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं। मैंने तो अपने इंटरव्यूज में भी बोला कि उर्वशी बहुत अच्छी है दिल की। मैंने बोला है ना, इंटरव्यू जाके देखो, इतनी सारी क्लिप्स भी हैं। मैंने बोला है कि उर्वशी जी दिल की बहुत अच्छी हैं, पर वो टास्क में हार गई थी और उनकी वजह से हम हारे। तो मेरे को लगता है मेरे बदले वो जानी चाहिए थी जी आप। और देखो मैंने ना कल के एपिसोड पे भी बात करी, तो जहां पे मैं अगर कहता भी हूं ना कि उर्वशी को निकलना चाहिए था, तो वो मेरा इन अ वे ऐसा है जो मैंने एपिसोड में भी बोला। अभी तुम फॉर एग्जांपल शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। अब शाहरुख खान की कोई मूवी आएंगी तो मैं अपने दोस्त को ये बोलूंगा ना कि भाई तूने शाहरुख खान की मूवी देखी, बहुत बढ़िया है। सब ऐसी तो बात करते हैं, भाई तूने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी, कितनी बढ़िया है। तूने सलमान खान की मूवी देखी, कितनी बढ़िया है। कोई ऐसे थोड़ी बात करता है कि शाहरुख जी की मूवी देखी, सलमान भैया की मूवी देखी। ये तो वो लोग बोलते हैं ना जो उनसे मिल चुके हैं। भाई मैं उनसे मिला थोड़ी ना हूं अभी तक, मैंने देखा भी नहीं है उनको रियल लाइफ में। तो मैं ऐसी बात करूंगा ना, तो उर्वशी ढोलकिया के बारे में भी मैं ऐसी बात कर रहा था। उसमें ही कह रही तू तब तो जी नहीं बोल रहा था, तू अब तो जी बोल रहा है। अरे भाई कहां फंस गया मैं। नेहल के साथ शॉर्ट। भाई मैंने नेहल को इस इंसिडेंट के बाद भी कुछ बोला था, आई डोंट नो एपिसोड में आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। क्या पता आ जाए फिर ये बोलोगे आपने पहले क्यों बोला। बट मैंने नेहल को अभी भी बोला कि नेहल आप ना मेरे पे 10 रील बना दो, मेरी गलती है, एंड आई फील सो बैड अबाउट इट भाई। क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, नेहल और दिव्या। दिव्या की वो थप्पड़ वाली लाइन मैंने सुनी नहीं। एक तो मैं इतना ज्यादा मैं काश उस वक्त ये लाइन सुनता भाई। ये तो मैं किसी से भी नहीं सुन के ले रहा था, मैंने वो बात सुनी ही नहीं भाई। पूरा घर मेरे पे चिल्ला रहा था, पूरा घर। किस किस की बातें सुनूंगा, सबको देख रहा हूं पर किसकी बातें सुनूंगा। जिसकी बात तुरंत मैं ऐसे लड़ रहा था। प्रिंस भाई आए, शिवित आया, ये आया, फिर ये आ रहा, फिर ये आ रहा, फिर मुझे कोई ले जा रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर मेरे को कोई ले जा रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ऐसा चल रहा था माहौल। तुमने तो फिर भी बहुत सॉर्टेड देखा है, तो पूरा माहौल ऐसे चल रहा था चैट। तो अब मेरे को 2 दिन करना था सरवाइव। फिर तुम्हारे भाई ने कर लिया 2 दिन सरवाइव। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं खेलूंगा अपने हिसाब से। अब देखो क्या होता है, सर्वाइवल होता है। मैं एक टास्क में जाता हूं, मैं टास्क जीतता हूं, मेरी अलायंस मुझे कहती है कि तुझे इस हिसाब से वोट करना पड़ेगा। मैं कहता हूं नहीं, मैं वोट करूंगा सैमी को, क्योंकि सैमी मेरे लिए खड़ा था। मैंने सैमी को वोट किया अपनी अलायंस के अगेंस्ट जाके चैट। अब क्या होता है ना, इस घर के अंदर चीजें बहुत ज्यादा सीरियसली ली जाती हैं, वोटिंग को लेके और अलायंसेस को लेके। तो ऐसा है कि अगर तुम इस अलायंस के साथ खेलोगे तो तुम्हें रात को वोट भी इनके हिसाब से करना पड़ेगा। इस चीज के मैं बहुत अगेंस्ट था। मैंने कहा देखो भाई, इससे अच्छा तो तुम मुझे अगले दिन वोट आउट पे निकाल देना। मैं लेकिन वोट करूंगा अपने हिसाब से, मैं अपने लोगों के लिए वोट करूंगा। और भले ही मैं चले जाऊंगा ना डेंजर जोन में, मैं किसी से वोट मांगता भी नहीं था। देना अपने दिल से दे देना, नहीं दोगे बहन चो बातें चो, फिर भी स्पीच देके जाऊंगा। समझ गए। अब आते हैं इधर जो हमारा होता है बड़ा मसला। इसकी मैं एक बारी ना तुम्हें 1-2 क्लिप दिखा देता हूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। आपको पता है मैंने 18 रील डाली है मेरी जर्नी का। क्या हमने नहीं देखी, मैंने भी आपको नहीं देखा शो पे। थोड़ा नाम मत ले। You must also respect someone. देखा, शाइनी और मैं भी हंस रहे हैं, मैं और शाइनी भी हंस रहे हैं क्योंकि बकचोदी हो रही है। हम लोग लायंस टास्क का वेट कर रहे हैं क्योंकि बकचोदी कर रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के। Seniority, someone's age. अरे अर्चना जी से मैं मजाक मस्ती करता हूँ, ये क्या बात हुई? ये जो रिधिमा उठी ना अपना पिल्लो साइड में फेंक के, तब मेरी खनक गई भाई। मैंने कहा ये पिल्लो फेंक के क्या मारेगी, मारेगी क्या तू? हाथ उठाइयो, हाथ उठा एक बार। भाई ये क्या बात हुई? शो में गया हूं, ये पता है ये रिधिमा को मैं अभी इस मोमेंट तक जी जी करके बात करता था। हम लोग स्माइल भी करते थे एक दूसरे को लेके, छोटी छोटी बात भी कर लेते थे, स्मॉल टॉक। ये मेरे को इतनी खनकी वहां पे कि मैं तेरे से अच्छे से बात करता हूं तो क्या चूतियों में गिनती कर रहे हो क्या? बिल्कुल ही कि उठा के पिल्लो साइड में फेंक के एकदम मुंह पे क्या क्या हाथ उठाएगी क्या? भाई किसी से सुन के नहीं लेनी और किसी का ना चूतिया आप नहीं सहन करना।
रिधिमा मेरे पे ना औकात के ऊपर नहीं बोलना चाहिए था, सबसे बड़ी गलती कर दी। उसके बाद भी कुछ तो हमारी बहस हुई, मैंने इसको आंटी बोल दिया, उसमें ये पागल हो गई। आंटी कैसे बोल रहा है ये? अबे तू मेरे को औकात पे बोल रही है, मैं तेरे को आंटी तो बोलूंगा। और मैं घर के अंदर तो भी आप करके बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को ना एक एग्जांपल सेट कर रहा था कि मैं आप करके इनसे लड़ूंगा और इनकी ना सुलग जाएगी, इनकी आग लग जाएगी, और लग गई। अब कोई आप नहीं है मेरे, ये कोई मेरे जी नहीं है, ये कोई मेरे आप नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है 4 दिन सब लोग फेम लेते हैं। मेरा फेम पेरिस से है। व्हाट अ लवली ऑडियंस दिस इज, बट एंड ऑफ द डे क्या कुछ क्या नहीं मिलता? खराब होगी आपकी भी। मैं तो 1.1 मिलियन करके ही शो में गया था। मैं ये लाइव भी अभी इसी यही बोल के एंड करना चाहूँगा, भाई खत्म कर ले ये लड़ाई झगड़े, मुझे नहीं रोज रोज मेरा नाम मत ले, मैं आज जोड़ता हूँ। रोज एक गलत फहमी है शायद आपको मेरे भाई वंशज कि मुझे हेट से कोई फर्क पड़ता है, कि आपसे मेरे को हेट आ रही थी इसलिए मेरा मन बदल गया। आप करके क्यों बात कर रहे हैं? होगा मेरी कंट्रोवर्सी कुछ टाइम पहले किसके साथ हुई थी, उसके टाइम जो हेट आ रही थी वो ये क्या फ्लेक्स है? तब भी फर्क नहीं पड़ा, आज भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक मन से नहीं आएगा कि भाई रहते नहीं लड़ते, मैं तब तक नहीं बोलूँ। मैं अभी भी यही बोलूँ, और मेरे मुँह से कभी तेरे लिए कुछ ख़राब नहीं निकलेगा, बट मैं तू शायद उतना हर्ट नहीं होगा जितना मैं हर्ट हूँ। जब आप किसी को बड़ा भाई बोलते हो तो आप उसे समझाते हो, आप उनसे समझाया था? आपने बड़े भाई तो बोला, लेकिन आपने निभाया। अच्छा, आपने निभाया मेरे भाई? जो करना है वो करो, मेरे को कोई आपने पहले नहीं निभाया ना, आपने पहले नहीं निभाया। आप करो जो करना है। भाई मेरे को नहीं देखनी है, मैं अपनी बात रखता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि बड़ा भाई बोला पर निभाया नहीं, क्यों? मैंने तो निभाया था भाई, मैंने शो से निकलते ही नहीं बोला ये सब। ब्रो यार कुरकुरे ASMR इज बेटर देन व्हाटएवर ही इज ब्लैबर। ओह माय गॉड। सुनो शिवित भाई, अगर ऐसा ये जो बात बोली ना कि बड़े भाई बोलते थे तो निभाया क्यों नहीं, मैंने जो भी बातें करी ना शिवित तुम्हारे बारे में, ये निकलते ही नहीं करी, पहले एपिसोड के बाद भी नहीं करी, समझ रहे हो? पहला एपिसोड आया, मैं एलिमिनेट हुआ, मैंने शिवित के बारे में कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मैं तो बड़े भाई मानता था। मैंने यही सोचा कि हाँ यार प्रिंस और इन्होंने डिसीजन लिया है, शिवित क्या ही करता। जैसे दिग्विजय भी मेरा दोस्त, दिग्विजय भाई क्या करते, मनीषा रानी ने स्टैंड लिया, क्या ही कर लेते, डिसीजन तो बना दिया था। मैंने जो चीजें बोली वो दूसरे एपिसोड देखने के बाद बोली भाई। मैं तुम्हें बड़ा भाई, ये क्या बात हुई? तो ऐसे तो तुम मेरे को अगर छोटा भाई मानते हो तो तुमने भी नहीं रखी। दूसरे दिन तुम खानजादी से लड़ गए मेरे अगेंस्ट, क्यों? मैं तो रियलिटी शोज के एनवायरनमेंट से भी नहीं हूं कि तुम मेरे से लड़ोगे फिर हम अलग किसी शो में लड़ेंगे, नहीं ना, हमारी तो कोई ऐसी स्टोरी भी नहीं है। तो दूसरे दिन तुम कैसे लड़े खानजादी से मेरे अगेंस्ट? तब मैंने आवाज उठाई अपनी, मैंने प्रिंस भाई को बोला था, मैंने करण पटेल को बोला था, बस। मैंने शिवित को दूसरे एपिसोड तक बोला ही नहीं कुछ। ये कितनी गलत बात कर रहे हैं ना, कैसे बातें घुमा रहे हैं कि बड़ा भाई तो फिर माना क्यों नहीं। हाँ ये रिधिमा की बात कर रहा था ना, कुछ तो ना ये मेरे को हिंदी मीडियम कुछ बोलने वाली थी और मैंने इसको तुरंत पकड़ा। मैंने कहा अच्छा क्या बोल रही थी, अभी बात से फ्लिप मत हो, हिंदी मीडियम बोलने वाली थी ना। अभी क्या हुआ भाई, इससे ना तुम्हें पता चलती है इनकी मेंटालिटी क्या है। ये लोग ना, इन लोगों को है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं। ये जो हम्बल, ग्राउंडेड, इन द वर्ल्ड ऐसे रहने वाला ये एक्ट करते हैं ताकि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ चैट, जो ये जनता है, हम लोग जो है जो शो देखती है, हम लोग तो नॉर्मल इंसान है ना, हम लोग वी आर नॉर्मल पीपल, हम सेलिब्रिटीज नहीं है, तो हम लोगों को इनसे रिलेट कैसे होगा। तो ये लोग ना जबरदस्ती अपने आप को हम्बल दिखाने के लिए ये सब बातें करते हैं कि हम तो देखो कितने ग्राउंडेड हैं, हम कितने अच्छे हैं। पर एक बार इनको चिढ़ाओ, इनकी ना असलियत निकल जाती है। ये मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी मीडियम इस बात का मजाक उड़ाने वाली थी, इसको तुरंत रियलाइज हुआ कि ये शो है, ये चुप हो गई। असलियत पता चलती है इंसान की कि तुम दूसरों को अपने आप से नीचे समझते हो। अच्छा ये एक रील देखते हैं। एक चीज़ आपसे वंशज के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने जवाब दिया, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो सही था या रॉन्ग था? आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन कि उस वक्त जब आप गुस्से में होते हो ना, आपको नहीं कई बार रियलाइज होता है, और हर इंसान उस फेज से निकलता है।
वंशज की एज में जो भी बच्चा होगा, जो भी इंसान होगा, वो यही करेगा। और जो हमारी पोजीशन में होगा वो यही करेगा, उसको समझाने का काम। आई थिंक जब वंशज हमारी जगह आ जाएगा, उस स्टेज में आ जाएगा, आज वो वही बातें करेगा। सो इट्स वेरी नेचुरल टू रिएक्ट इन दैट वे। एंड मुझे बहुत प्यारा लगता है वंशज, एंड बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा। शो में अगर उसको एक तरीके से दिखाया गया है, पर दूसरी तरफ ये नहीं दिखाया कि हमारा प्यार भी गया है उसके। एंड आई स्टिल आई इज माय फेवरेट। एक चीज आप, मैं युविका दी का फेवरेट हूँ। ठीक है सुनो भाई, तो जब ये अबे देखो इतने बड़े रियलिटी शो में गया था तो मेरी कान तो फटी रहती थी, क्यों नहीं फटी होगी भाई। मैंने कभी सोचा था भाई पूरा सेट बिग बॉस जैसा सेट है भाई, मतलब हर चीज एकदम सेट वाला मटेरियल, वॉल्स भी फेक वाली सब भाई फुल फटी रहती थी कि। और ना मैं कभी कभी ना ऐसे बाथरूम वाले एरिया में घूमता था और ऐसा सोचता था कि ये तो टीवी में देखा करते थे, यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ लड़ाई हो रही है मेरे से लोगों की, यहाँ मैं अपनी बातें रख पा रहा हूँ। बड़ा क्रेजी एक्सपीरियंस था चैट। और तुम्हें पता है एक दिन आया था, मैं और काका बैठे हुए थे, काका जी, आई लव काका, आई लव काका। काका वॉज माई रूममेट फॉर मोर, ये नहीं बोल सकता, फॉर अ वाइल। काका को मैं ऐसी कह रहा था, काका की मेरे को ना आज अपनी ऑडियंस के लिए ना रिस्पेक्ट बहुत आ गई शो में रह के ना। मतलब देखो चैट में तुम लोगों से प्यार तो करता ही था, पर मेरी वो घर में रह के बिना फोन बिना कुछ के बड़ी अलग रियलाइजेशन होती है। तो मैं काका को बता रहा था, काका मेरे को ना मेरी ऑडियंस के लिए ना रिस्पेक्ट बढ़ गई बहुत, मतलब थी और बढ़ गई कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं एक स्ट्रीमर हूँ भाई, मैं हमेशा एक स्ट्रीमर रहूंगा। मैं शार्क टैंक पे गया था चैट, शार्क टैंक पे रील्स बनाता था 2 साल पहले, अश्विनी ग्रोवर वाली बेबी फिल्टर लगा के, और यहां मैं 50 में बैठा हूं। ठीक है चैट, मजे आ गए आज। कल होली है तो हैप्पी होली टू एवरीवन। परसों हम आएंगे वापस लाइव स्ट्रीम करने। चलो चैट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द स्ट्रीम भाइयों, मजा आया। मिलते हैं परसों एक और स्ट्रीम के साथ। जल्दी हम लोग मिलेंगे, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ भी स्ट्रीम्स करेंगे और आईआरएल भी होगी। इस हफ्ते में एक बहुत ही गांड-फाड़ आईआरएल प्लान कर रहा हूं, तो आईआरएल स्ट्रीम भी हम करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द स्ट्रीम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।